Magnetic effect of electric current. The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी एक वायर में फ्लो कर रहा है ना, तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है. कैसे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है. और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने कभी बचपन में मैग्नेट से अगर खेला हो, तो मैग्नेट एक छोटा सा टुकड़ा होता है और देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि आयरन का कोई पीस हो, ठीक है. लेकिन वो जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट में ऐसा होता है कि आपने उस मैग्नेट को कहीं रखा, तो उस मैग्नेट के आसपास जो है, उस मैग्नेट के आसपास कोई भी आयरन का पीस है, स्टील का पीस है, तो वो उसके आसपास अट्रैक्ट हो जाता है. तो अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक मैग्नेट रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेट है और मैं उसके पास में कोई स्टील का टुकड़ा लेकर आ जाता हूँ, तो वो उसको खींच लेगा, वो चिपक जाएगा उसमें. लेकिन अगर उसको इतना दूर रख दिया तो वो उसको खींचेगा नहीं. इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट अपने आसपास एक ना फील्ड क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड. आप किसी भी स्टील के, आयरन के, कोबाल्ट के या निकल के, ये 4 आइटम होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है: आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल. अगर इन चारों में से किसी भी तरीके का कोई आइटम आप मैग्नेट के पास लेकर आते हो, तो मैग्नेट उसको खींच लेगी, चिपका लेगी अपनी तरफ. लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए. तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेट, अगर मान लीजिए यहाँ तक भी मैग्नेट उसको खींच रही है, अपने पास चिपका रही है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ तक इसने जो क्रिएट कर रखा है ना एरिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. उस मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा आप बाहर जाते हैं, तो इसका मतलब अब जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? आयरन, स्टील, कोबाल्ट या निकल, ये मैग्नेटिक मटेरियल है. मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं विच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट. तो जो मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट हो जाए उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं. तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे तो मैग्नेट उनको खींच लेगी अपनी तरफ. मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा बाहर है, यानी कि एक डिस्टेंस पर है, तो वो उसको नहीं खींच पाएगी. ये कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का. तो इस चैप्टर में हमको ये देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि करंट जो है, करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता. तो हम ये कहते हैं कि हाँ, होता है उससे भी. देखिएगा, अब मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट. तो 4 तरीके के पीसेज हैं जिनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है: आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट. अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट. तो बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट इस तरीके की होती है जैसे कि आपने एक रेक्टेंगुलर बार ले ली हो, रेक्टेंगुलर टुकड़ा ले लिया हो. तो रेक्टेंगुलर आपने पीस ले लिया हो, तो हमने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर एन लिख दीजिए और यहाँ पर एस लिख दीजिए. एन का मतलब नॉर्थ पोल, एस का मतलब साउथ पोल, ठीक है. तो जैसे हमने ना इलेक्ट्रिसिटी में देखा, इलेक्ट्रिसिटी में 2 तरीके के हमारे पास चार्जेस होते हैं. एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर क्या होता है? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है. अच्छा, तो इसमें क्या हम देखेंगे? अ मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स नियर इट्स एंड्स, North Pole and South Pole. The end of a freely suspended magnet or freely pivoted magnet which points towards the north direction is called the north pole of the magnet, and the end which points towards the south direction is called south pole of the magnet. अब होता क्या है कि ऐसे हमने कोई मैग्नेट का पीस ले लिया, बार मैग्नेट बोलते हैं उसको, तो उसको उस पर तो लिखा रहता है नॉर्थ एक तरफ, एन एक तरफ और एस एक तरफ लिखा रहता है. अब अगर मान लीजिए हमने कहा कि कोई और दूसरा तरीका है जहाँ पर एन और एस लिखा हुआ नहीं है, हमें पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है. भाई अर्थ की जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, ये हम जानते हैं. जिस भी पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं वहाँ से हमें पता है. फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जहाँ पर भी हम खड़े हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये इस तरीके से होता है कि हम अगर अपने सामने की बात करें जहाँ पर सूरज निकल रहा है, तो सूरज जहाँ पर निकलता है वो वाला हिस्सा हो गया ईस्ट, वो वाला हिस्सा ईस्ट हो गया, और जो उसका ठीक पीछे वाला हिस्सा है वो हो गया साउथ, ठीक है. और फिर अपने दोनों हाथों को अगर हम ऐसे फैलाएं तो राइट वाला हिस्सा साउथ हो जाएगा, ठीक है. ये तो ईस्ट हो गया और पीछे वाला हिस्सा वेस्ट हो गया, क्योंकि सूरज जहाँ पर निकल रहा है सूरज से ही अंदाजा लगा लेते हैं. तो ये ईस्ट है, जस्ट पीछे वाला वेस्ट हो गया, और जहाँ हमारा राइट हैंड है वो साउथ हो गया, और जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ हो गया. तो हम ये कहेंगे कि हमने सूरज की तरफ हमने देखना शुरू करा, ये हमारे सामने सूरज है, हमने कहा इधर नॉर्थ है, ठीक है ना, इधर नॉर्थ है. तो नॉर्थ का हमें पता चल गया, हम जानते हैं नॉर्थ यहाँ पर है. अब हम क्या करेंगे
एक मैग्नेट का टुकड़ा लेकर आएंगे, उसको सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड का मतलब होता है लटकाना, ठीक है। तो हम उसको सस्पेंड करेंगे। कैसे सस्पेंड करेंगे? एक पतला सा धागा बांधेंगे उसके बिल्कुल बीच में, और धागा बांधने के बाद में उसको पकड़कर ऐसे घुमा देंगे लट्टू की तरह, वो गोल गोल घूमने लगेगा, और घूमने के बाद में वो अल्टीमेटली रेस्ट में आएगी मैग्नेट। जैसे मान लीजिए ये हमने ऊपर, ये सीलिंग है, छत है, और सीलिंग से हमने एक धागा ऐसे बांध रखा है, ठीक है। तो ये हमने एक दो करके लपेट रखा है, इसको धागा बांध रखा है हमने इस पर। तो हमने इसको ना घुमा दिया, खूब अच्छे से घुमा दिया। घुमाने के बाद में हम ये देखते हैं कि अब ये रेस्ट में आती है मैग्नेट। तो ये रेस्ट में ऐसे आकर रुकती है, ठीक है। तो ये रेस्ट में ऐसे आकर रुकती है, तो डेफिनेटली इसका एक एंड जो है 100% ये श्योर है कि इसका एक एंड, जो हमें डायरेक्शन पता है ना नॉर्थ, ये उस डायरेक्शन में एक एंड इशारा करेगा, उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा, अलाइन करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसको मैंने घुमा दिया, ऐसे 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 घूमती रही घूमती रही घूमती रही, फिर ऐसे ऐसे उल्टा घूमने लगी, फिर सीधा उल्टा थोड़ा थोड़ा रेस्ट में आके फिर ये अल्टीमेटली ऐसे रुक गई, और ऐसे रुक गई। और मुझे ये मालूम है कि ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो हिस्सा है ना, इसका जो पॉइंटेड वाला हिस्सा है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो इस पर एन मार्क कर देंगे हम पेन से या पेंसिल से, या कोई स्टिकर चिपका देंगे, ये एन हो गया। और जो नॉर्थ है, नॉर्थ के ठीक उल्टा वाला बैक साइड वाला, वो साउथ हो ही जाता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये अगर इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है तो ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो ये तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हो गई। और एक होती है फ्रीली पाइवटेड मैग्नेट। फ्रीली पाइवटेड मैग्नेट, पाइवटेड का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर पिरो रखा है उसको। तो वो इस तरीके की होती है कि आपने ऐसे एक पॉइंटेड नीडल बना रखी है, और उसके ऊपर ऐसे ये ऐसे यहाँ पर सेंटर पर कहीं पर पिरो रखा है, ठीक है। तो इसको ऐसे पिरो रखा है कि जैसे मान लीजिए पॉइंटेड नीडल है, और उसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको पिरो रखा है, और फिर उसको हम ऐसे घुमा देते हैं। और वो बड़ा हल्का होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, बड़ा हल्का होता है, वो ऐसे घूमने लगता है घूमने लगता है। तो जब ये घूमता है तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर आकर रुक गया नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो हमने कहा कि भाई यही नॉर्थ पोल है, तो इस वाले हिस्से को ऐसे शेड कर दिया जाता है। तो मार्केट में हमको दो तरीके की मैग्नेट मिलती है, एक तो ऐसी मैग्नेट मिलती है, और ये स्टैंड भी लगा रहता है इसके नीचे। अगर आप जाकर देखेंगे फिजिक्स लैब में, तो फिजिक्स लैब में ऐसी मैग्नेट होगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सजा कर रखा होता है, उन चीज़ों को साफ सुथरे तरीके से, बच्चों से थोड़ा दूर रखा जाता है, बस बता देते हैं टीचर बेटा इसको मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो पता चला छेड़ाखानी करी, किसी ने खींचा, किसी ने कहा भाई मुझे भी दिखा, भाई मुझे भी दिखा, उतने में वो चीज़ टूट गई। तो इसलिए उसको थोड़ा दूर रखा जाता है। तो ये एक मैग्नेट ये होती है, और एक है सस्पेंडेड मैग्नेट। सस्पेंडेड मैग्नेट आपने देखी होगी घरों में, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था ना, वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पोल्स पर भी एप्लीकेबल होता है। कैसे? हमने ये देखा, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स नॉर्थ के पास नॉर्थ को लेकर आएंगे तो वो रिपेल करेगा। तो कभी दो मैग्नेटिक टुकड़ों को आसपास लाकर देखा है? कई बार तो ऐसे होता है आप लेकर आए, ठक से वो चिपक गए, चिपक कर सेट बैठ गए एकदम, ठीक है। तो वो जो चिपकते हैं वो कौन से होते हैं? आप एक इधर से लेकर आए मैग्नेट तो वो उसका नॉर्थ पोल है, और इधर से लेकर आए वो उसका साउथ पोल है। तो वो अगर चिपक गया तो हम ये कहेंगे कि अच्छा ये नॉर्थ है और ये साउथ है, या ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो अपोजिट पोल्स हैं, इसीलिए वो दोनों चिपक गए। और कई बार ऐसा है कि आप इधर से भी साउथ पोल लेकर आ रहे हैं, इधर से भी साउथ पोल, और आप ताकत लगा रहे हैं कि चिपक जाए, और वो ऐसे 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 होता जा रहा है, आप लगे पड़े चिपक नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों के दोनों लाइक पोल्स हैं, या तो दोनों नॉर्थ हो सकते हैं या फिर दोनों साउथ हो सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करा जा सके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस करा जा सके, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड।
तो ये कहाँ पर होता है, ये मैग्नेट के चारों तरफ होता है। तो just as an electric charge creates an electric field, in the same way a magnet creates a magnetic field around it. तो जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, जिस तरह से वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है, इसी तरीके से एक मैग्नेट जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। The space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called a magnetic field. तो मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जहाँ पर मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड समझ गए ना, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, और डायरेक्शन तो हमें पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कैसे, मैं बताऊंगा अभी आपको। ये हमेशा जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाइए आप। The magnetic field has both magnitude as well as direction. The direction of magnetic field at a point is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. Hypothetical का मतलब है assumed, assumed मतलब असली में नहीं है, मतलब assumed है वो। तो hypothetical north pole पर जितनी फोर्स लगती है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। और ये किस तरीके से बनाया जाता है वो देखिएगा। जैसे ये एक मैग्नेट हो गई, तो ये ऑब्जर्व करा गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है। नॉर्थ से निकला, साउथ में गया। ऐसे इधर भी नॉर्थ से निकला, साउथ में गया, नॉर्थ से निकला, साउथ में गया। फिर इधर नॉर्थ से निकला, तो अब वो बहुत बड़ा लूप कहीं पर कंप्लीट करके वापस आएगा साउथ में ही। ऐसे यहाँ से निकला, नॉर्थ से निकला, तो बहुत बड़ा लूप कंप्लीट करके आएगा वापस साउथ में ही। ठीक है जी, ये होती है हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखिए, मैं इसमें नोट्स में जो इसका पेज नंबर 2 है मैं उस पर आ चुका हूँ। आगे चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यही जो लाइंस है ना, जो नॉर्थ पोल से निकली है और साउथ पोल में पहुंची है, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। इन्हीं लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, मतलब आप सोचेंगे खुली आंखों से आपको दिखाई देगी, तो ये दिखाई नहीं देती है। ऐसे ये दिखाई नहीं देती, ये बस इस तरीके से बनती हैं। अच्छा जी, अब इस तरीके से बनेंगी कैसे, और ये इस चीज़ का कोई प्रूफ है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इसका प्रूफ भी है। अभी एक तो एक्सपेरिमेंट्स इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, वो आप देखिएगा, समझ में आएगा। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्टली पेपर में पूछे नहीं जाते, समझने के लिए आपको समझना है बस। बताता हूँ अभी कैसे है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द लाइन्स ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव।
तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल है, मतलब हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक पोल्स की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, कि आप चाहें भी तो नॉर्थ पोल को तोड़कर अलग नहीं कर सकते और साउथ पोल को तोड़कर अलग नहीं कर सकते। अगर आपने इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया ना, तो जैसे मान लीजिए आपने तोड़ने की कोशिश करी और आप कहते हैं कि अब नॉर्थ अलग और साउथ अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जिस जगह से टूटा है वहाँ पर एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर साउथ पोल है तो इस जगह एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। ये ऐसे होता है कि जैसे हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने तोड़ दिया बीच में से, ऐसे तोड़ दिया, ये नॉर्थ पोल था, ये आपने तोड़ दिया, तो तोड़ने पर ये नहीं हुआ कि नॉर्थ पोल अलग हो गया और साउथ पोल अलग हो गया। यहाँ पर एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और यहाँ नया एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। मतलब ये दोनों टुकड़े अब इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स की तरह बिहेव करने लगेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। और इनको अगर आप पास लेकर आएंगे तो ये नॉर्थ और साउथ आपस में चिपक जाएंगे, फिर ये एक सिंगल मैग्नेट बन जाएगा, ऐसा होता है। तो हम ये कहते हैं कि सिंगल पोल या मोनोपोल वो तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मानकर चलते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पोल है, नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल को मैं यहाँ पर फ्री छोड़ दूँ, तो नॉर्थ पोल साउथ के पास जो जाएगा ना, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकला और यूँ पहुँच गया सीधा इसके पास, ठीक है, या ऐसे ऐसे रेंग रेंग के इसके सहारे और फिर यहाँ पहुँच गया, ऐसे नहीं है। वो ऐसी या तो इस लाइन के थ्रू जाएगा या फिर इस लाइन के, मतलब वो पूरा ऐसा कर्व्ड पाथ लेकर और फिर जाकर जो है वो चिपकेगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोला जाता है कि ये कर्व्ड लाइंस होती हैं। अब इसका प्रूफ भी है, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, देखा गया कि भाई ये कर्व्ड लाइंस ही होती हैं या नहीं होती हैं, या वैसे ही फर्जी में याद करते आ रहे हैं। भाई जब ये मैग्नेटिक सिंगल पोल यानी कि नॉर्थ पोल जब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि उसको, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसको यहाँ पर रखेंगे तो वो ऐसे घूमती हुई जाएगी, कोई और प्रूफ है? तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी और प्रूफ भी है, वो भी देखते हैं अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले तो सीधा लर्न करेंगे इनको कि है क्या। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along which a नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। ये जिसके अलॉन्ग एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है वो मूव करता रहेगा, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगला देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक। तो मैग्नेटिक पोल जो है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अच्छा, उसके बाद inside the magnet the direction of magnetic field lines is from the south pole of the magnet to the north pole of the magnet। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलेगी, सॉरी पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव तक पहुंचती है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ तक पहुंचती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती वो साउथ पर आकर, वो लूप बनाती हैं। लूप कैसे बनेगा? ये ऐसे निकली और ऐसे पहुंची, तो ये हो गई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये साउथ पर आकर एक्सटर्नली, मतलब मैग्नेट के बाहर तो ऐसा होता है कि नॉर्थ से निकली साउथ तक गई, और मैग्नेट के अंदर फिर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे जाती है, मतलब ये अपना एक लूप कंप्लीट करती है। ऐसे ही अगली लाइन को देखेंगे तो अगली लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, तो ये अपना लूप कंप्लीट करती है। और मैग्नेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमेशा पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है, बराबर होता है। अच्छा जी, अब अगला देखेंगे टॉपिक, हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये देखेंगे। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ हमको समझने के लिए समझना है। एग्जाम में आप सोचोगे डायरेक्टली ये चीज़ पूछी जाएगी, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता ये। और ये वाला जो चैप्टर है ना, जितना बड़ा आपको नोट्स में दिखाई दे रहा होगा उतना बड़ा है भी नहीं,
इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कट चुकी हैं, मैं आपको बता दूंगा, उनको हमको नहीं करना। जैसे इसी चैप्टर में एसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो वो पूरा लाइन से कम 7-8 पेजेस इसके कट चुके हैं। वो मैं आपको जब करवाऊंगा तो बता दूंगा कि क्या क्या नहीं करना है। इसमें मुश्किल से 4 या 5 टॉपिक हैं सिलेबस में, और जो नोट्स में इंक्लूडेड है वो आप 10 या 12 टॉपिक्स देखेंगे, तो उतने नहीं करने हैं आपको, आधा ही रह गया लगभग ये। तो ये वाला जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला भी, ये भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमको समझना है, पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है, हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट है टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होती है? आयरन फिलिंग्स होता है लोहे का बहुत बारीक पाउडर, ठीक है। कहीं पर अगर लोहे का काम हो रहा हो, कोई लोहार की दुकान हो जहाँ पर लोहे का काम हो रहा हो, तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर लोहा जो है उसकी कटाई चलती है, उसको फाइल करा जाता है ना, उसकी सफाई करी जाती है। तो कहीं दरवाज़ा बनाया जा रहा है, कहीं लोहे का कोई खिड़की बनाई जा रही है, कोई चीज़ कोई भी कुछ भी बनाया जा रहा है, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर ये होता है कि मैग्नेटिक वहाँ पर क्या होता है कि जब लोहे की कटाई वगैरह चलेगी तो छोटा छोटा ना टुकड़े लोहे के बहुत बारीक बारीक, मतलब ऐसा समझो जैसे लोहे का पाउडर हो, वो पाउडर वहाँ पर साइड में गिर जाता है, उसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। अब हम वो आयरन फिलिंग्स लेकर आ गए, है ना, किसी भी लोहार की दुकान पर, जो उसकी दुकान पर जहाँ पर काम चल रहा है उसमें आसपास मिट्टी की जगह वो आयरन फिलिंग्स ही फैली हुई पड़ी हुई दिखाई दे जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लेस अ कार्ड thick stiff paper over a strong bar magnet as shown. Sprinkle a thin layer of iron fillings over the card with the help of a sprinkler and then tap the card gently. The bar magnet exerts a magnetic field all around it. The iron fillings experience the force of magnetic field. The iron fillings experience the force of magnetic field of the bar magnet. नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट मेक्स द आयरन फिलिंग्स टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एज शोन। तो होता क्या है कि आपने एक मतलब थोड़ा सा हार्ड सा कार्ड ले लिया और उसको आपने एक स्टैंड पर फिक्स कर दिया, अरे भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है। तो हमने ये समझा कि ये हमारे पास ऐसा एक कार्ड है और उसके नीचे हमने वुड का एक फ्रेम लगा दिया, तो हार्ड सा जैसे चार्ट पेपर होता है ना, वैसा हार्ड सा हमारे पास कोई कार्ड है, वो हमने एक वुडन फ्रेम के ऊपर पूरा अच्छे से फैलाकर चिपका कर रख दिया है। और उसके नीचे हमने क्या करा, इसके नीचे हमने एक मैग्नेट चिपका दी। इसके नीचे हमने मैग्नेट चिपका दी है और फिर स्प्रिंकलर की हेल्प से हम आयरन फिलिंग से, स्प्रिंकलर क्या है, वो नमक वाला होता है ना जिससे नमक छिड़कते हैं, तो हमने इस पर आयरन फिलिंग्स को छिड़कना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमने छिड़कना शुरू कर दिया, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड पर ऐसे 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 पूरे पर लोहे का जो वो बारीक सा जो चूरा है, जो पाउडर है लोहे का, वो यहाँ पर फैलना शुरू हो जाएगा। ये फैल जाएगा। अब ये फैल गया और नीचे इसके मैग्नेट चिपकी हुई है, तो अभी तो आपने इसको इसी तरीके से गिरा दिया। अब इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर बस आपको एक हल्का सा उंगली ऐसे मार देनी है, मतलब टैप कर देना है। और टैप करते ही आप ये देखेंगे कि ये एकदम से ना पूरा जो पाउडर है ये पूरा हरकत में आ जाएगा। आप इसको
यूट्यूब पर देख सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर उस चीज़ के, कि किसी ने ऐसे पकड़ रखा है उसको कार्डबोर्ड को, उसके ऊपर लोहे का चूरा चिपका रखा है, नीचे मैग्नेट चिपका दी, और उसको किसी दूसरे बच्चे ने आके ऐसे उंगली से मार दिया, हल्का सा उसको ऐसे शेक कर दिया, हिला दिया बस उसको, तो हिलाते हैं तो वो अपने आप ही सारा का सारा सेट हो जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बन जाता है, जैसा ये अजीब सा नहीं दिखाया हुआ यहाँ पर बराबर में। तो ये ऐसा है कि जैसे नीचे मैग्नेट चिपकी हुई है, अब ऊपर जो है, ऊपर तो मुझे मैग्नेट की शेप दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भाई कार्ड है ना, तो कार्ड के ऊपर तो मेरे को मैग्नेट की शेप दिखाई नहीं दे रही है। तो वो इस तरीके से लगता है, जैसे ये ऊपर से कार्ड है, ऊपर से ये कार्ड है, अब मुझे तो नहीं पता कि मैग्नेट कहाँ पर है, तो जो मैग्नेट का हिस्सा है ना वो तो बिल्कुल साफ सुथरा खाली दिखाई देगा, ऐसे ये मैग्नेट का हिस्सा बिल्कुल खाली होगा, और इधर ऐसे 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 ऐसे, हाँ, मतलब ये आयरन फिलिंग्स है ना, ये सारी आसपास मैग्नेट जहां पर जितने हिस्से पर चिपकी हुई हो बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा, उस पर कहीं कोई लोहे का टुकड़ा बचेगा नहीं, ठीक है, सारा इधर उधर आ जाएगा, और ऐसे 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 ऐसे, यही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेमोन्स्ट्रेशन है। ऐसे 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 ये फैलता हुआ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे जाए, ठीक है। तो जैसा दिखा रखा है ना यहाँ पर, आप देखेंगे डायग्राम में, तो वो जो लोहे का जो चूरा है, लोहे का जो पाउडर है, आयरन फिलिंग्स, वो ऐसे फैल जाएगी। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, कर्व लाइंस होती हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड अप एट द साउथ पोल एक्सटर्नली, और इंटरनली अगर देखें तो इंटरनली नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। वो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ तो दिखाई देगा नहीं, इंटरनल लाइंस वैसे भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, होती तो ये एक्सटर्नल वाली भी इमेजिनरी है, पर हमने लोहा लगा दिया है यहाँ पर, तो लोहे के पाउडर जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे हमको समझ में आ जाना चाहिए। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्लॉटिंग कंपास। प्लॉटिंग कंपास क्या है कि भाई हमको किस तरीके से एक डिवाइस होती है प्लॉटिंग कंपास। तो प्लॉटिंग कंपास की हेल्प से हमको ये पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से दिखाई जा सकती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे दिखाया जा सकता है। तो देखिएगा क्या है, अ प्लॉटिंग कंपास कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पाइवटेड मैग्नेट यूजुअली in the form of a pointer which can turn freely in the horizontal plane. It is enclosed in a non-magnetic metal case having a glass top. तो ये ऐसा होता है जैसे जैसे एक घड़ी होती है ना, आप समझ लीजिए कि एक घड़ी है, सर्कुलर घड़ी है, ठीक। तो इट इज़ enclosed in a non-magnetic metal case having a glass top. The tiny magnet of the compass is also called magnetic needle. The tip of the compass needle points towards the north direction and its tail points in the south direction. और जो उसकी जो टेल है वो साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करती है। तो मैग्नेटिक कंपास जो है या प्लॉटिंग कंपास जो है, ये प्लॉटिंग कंपास इस तरीके का होता है, आप देखिएगा। तो ये पूरा बना हुआ होता है एक मेटल का, नॉन मैग्नेटिक मेटल होना चाहिए वो। इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल बनी रहती है कुछ इस तरह से कि एक तरफ तो एरो होता है और एक तरफ इसका टेल होता है। और ख़ास प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जो एरो है, एरो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। मतलब मैग्नेट जो है, ये बार मैग्नेट, इतनी बड़ी जो बार मैग्नेट है, ये ना बनाकर छोटी मैग्नेट बनाई जाती है, और वो जो मैग्नेट है उसको शेप दी जाती है कि जहाँ उसका नॉर्थ पोल है उधर एक एरो बना दिया जाए, और जहाँ उसका साउथ पोल है वहाँ एक टेल बना दी जाए, एरो की टेल बना दी जाए। तो ये कहलाता है आपका प्लॉटिंग कंपास। और प्लॉटिंग कंपास की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? प्लॉटिंग कंपास की ज़रूरत पड़ती है मिलिट्री ऑपरेशंस में, ठीक है। तो जो मिलिट्री वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर जो मतलब ग्राउंड आर्मी जो होती है, तो उनको जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो अब ऐसे तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सबके पास हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में मैग्नेटिक ये जो कंपास होता है, कंपास का ऐप भी होता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह आएगी या नहीं आएगी, वो किस किस रिमोट एरियाज़ में कैसे कैसे काम करते हैं, तो आप ये देखिए उनके पास ये प्लॉटिंग कंपास होता है,
ठीक है ना। वॉचेस आती हैं, वॉचेस इस तरीके की हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आती हैं, उनके अंदर कंपास होता है। तो लेकिन अगेन वो सारी की सारी डिवाइसेस ऐसी हैं, वो कहीं ना कहीं बैटरी ऑपरेटेड हैं। अगर बैटरी जरा सी भी डैमेज होती है तो वो काम ढंग से नहीं करेगी और जो फौजी है वो कहीं रास्ता भटक सकता है। तो ये जो प्लॉटिंग कंपास है, प्लॉटिंग कंपास हमेशा काम आता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। दूसरा, अगर आप कोई किसी बिल्डिंग में गए हैं, किसी नए घर में आपने एंट्री करी है अभी, और उस घर में आप पहुँचे हैं और अभी आपको ये नहीं पता कि इस घर के हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ है। क्यों? क्योंकि शाम के टाइम पहुँचे हैं, शाम के टाइम पहुँचे हैं तो सूरज निकला हुआ नहीं है, तो आपको पता नहीं कि भाई कहाँ पर है। वैसे भी डायरेक्शंस की उतनी नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर ये मैग्नेटिक कंपास जो है ये काम आता है। तो इससे ये देख लेते हैं, लोग वास्तु के हिसाब से अपने घर में सामान रखते हैं ना, कि वास्तु के हिसाब से मेरे घर में कमरे में बेड इधर होना चाहिए, टेबल इधर होनी चाहिए, चेयर इधर होनी चाहिए, ऐसे ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। तो वहाँ पर भी ये चीज़ काम आती है। उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कंपास की हेल्प से, इस मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से कैसे बनाया जा सकता है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। आज इतना ही कर लीजिए और आप प्रिपेयर रहिएगा कि इसमें जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स में हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, और ऐसे ही केमिस्ट्री में भी एक ही चैप्टर बचा हुआ है बायो का। मान लीजिए चलो अवर एनवायरनमेंट को, वो बायो का हो गया। उसके बाद ना फिर सैम्पल पेपर्स के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और ज़्यादातर आप बच्चे ये समझ लीजिए कि मतलब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कल से अक्टूबर शुरू है, तो मैं बस अक्टूबर का ही महीना लूँगा। अक्टूबर के महीने में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सैम्पल पेपर्स का रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं पुराने साल के जो पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और आप लोग भी देख लीजिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ज़्यादातर सभी स्कूलों में प्री बोर्ड हो जाएगा पहला, ठीक है ना। तो उस चीज़ की तैयारी करके चलेंगे। और फिर कॉमनली जो आप लोग कहेंगे कि भाई केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर हमें एक बार फिर से रिवाइज़ करना है, या मैथ्स के ये कुछ 5 या 6 चैप्टर्स हैं जो हमको दोबारा रिवाइज़ करने हैं, अब चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे ट्राइंगल्स हो, जो भी आपको टफ लगे, तो उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम चैप्टर्स की लिस्ट बना लेंगे कि हम ये रिवाइज करेंगे। और हमारा जो पूरा टारगेट रहेगा वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर रहेगा, क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। क्योंकि एक बार थ्योरी तो पूरी कर ली, थ्योरी करने के बाद में पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये एक एक चैप्टर बचे हुए हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, उसके बाद रिवीजन और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस। हमारा जो पैटर्न है पढ़ाने का अब नेक्स्ट और आपका पढ़ने का ये रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।